नमस्ते, मैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप ऑपरेशन सिंदूर। ये उस ऑपरेशन का नाम है जो भारतीय सेना ने शुरू किया। आज अगर तारीख की बात करें तो 7 मई और 8 मई की रात से ये ऑपरेशन शुरू हुआ। और ऑपरेशन किस बात के लिए? 22 तारीख को पहलगाम में लश्कर के आउटफिट्स ने जो अटैक किया था उसका बदला लेने के लिए। अभी तक सेना का आधिकारिक बयान और प्रेशर होना इसमें बाकी है। हमें जो खबरें मिली हैं, कहा गया है कि कुछ देर में उजाला होगा तो सेना एक आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी जिसमें सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। लेकिन सूत्रों के हवाले से कुछ खबरें आई हैं, कुछ जगहों के नाम आए हैं। उन नामों में यह लिखा है कि यहाँ 9 मिसाइलें दागी गईं। वो 9 मिसाइलें 9 स्पॉट्स पे जाके गिरती हैं और 9 टेररिस्ट हाइडआउट्स या वो लॉन्च पैड्स तबाह किए जाते हैं जहां से भारत में एंट्री का रास्ता खुलता था या घुसपैठ का रास्ता खोला जाता था, घुसपैठ कराई जाती थी, ट्रेनिंग दिया जाता था। वो जगह क्या थी, हम आपको ये नक्शे में दिखाते हैं। अगर आप ये नक्शा देखें तो आपको यहाँ पर ये पहलगाम दिखाई देगा जहाँ पर 22 तारीख को अटैक हुआ। अगर आप ये देखें तो ये है श्रीनगर, यानी सूबे की राजधानी, जम्मू कश्मीर की राजधानी। आप ये जो लाइन देख रहे हैं पतली सी, ये है भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। लेकिन यहां पर एक लाइन है जो नक्शे पे नहीं दिख रही है आपको, वो है लाइन ऑफ कंट्रोल। अब अगर आप थोड़ा जूम करें यहां पे तो इस एबटाबाद के पास, एबटाबाद वाले हिस्से के पास आपको एक इलाका दिखाई देता है मुजफ्फराबाद। ये है एबटाबाद जहां पे लादेन मारा गया था। यहां पे है मुजफ्फराबाद जहां पर कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि यहां पर ही इंडिया ने मिसाइलें दागी, इंडियन आर्मी ने सरफेस टू सरफेस मिसाइलें दागी और आतंकियों के लॉन्च पैड्स को तबाह किया। अगर आप देखें तो ये बालाकोट भी यहीं पे साफ दिखाई दे रहा है जहां पे साल 2019 में भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। तो मुजफ्फराबाद एक पहला इलाका हो गया। इसके अलावा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ही आए तो कोटली का इलाका हो गया। कोटली किधर लगेगा? मैं आपको एक सेकेंड कोटली पहले देख लेते हैं। कोटली का इलाका यहां कहीं लगता है, मीरपुर क्योंकि नीचे लगेगा जम्मू के रीजन में और कोटली इसके आसपास ही लगता है। तो कोटली का इलाका ये हो गया। कोटली के इलाके में भी अटैक किया गया है। और इसके अलावा अगर आप राजस्थान के बगल में, बीकानेर के बगल में अगर आ जाएं तो यहां पर आपको दिखाई देता है, ये जगह है लाहौर के नीचे पड़ती है, मुल्तान के पास में। ये यहाँ पे हो गया बस भाई, ये बीकानेर। हाँ, ये आ गया बहावलपुर। और बहावलपुर में मैं आपको बताऊं सिद्धांत कि बहावलपुर जो है वो हाफिज सईद का एक जैश ए मोहम्मद जो लश्कर का पूरा वो टेरर आउटफिट या कहें हेडक्वार्टर कह ले, चाहे जो कह ले, वो यहीं से सारी चीज़ें ऑपरेट होती थी। तो अगर हिंदुस्तान में आप कहीं खड़े मकसूद अजहर और इन तमाम लोगों का जो यहाँ से जैश ए मोहम्मद का जो पूरा चलता है और हाफिज सईद, तमाम लोग यहाँ एक्टिव रहे। आप बीकानेर से इधर देखेंगे तो सीधे बॉर्डर से जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये अनूपगढ़ है, ये नई बंडी खारसा, चलो ये सारे राजस्थान के इलाके हैं। ये बीकानेर डिस्ट्रिक्ट इधर टच कर रहा है, लूणकरसर है, श्रीगंगानगर है और उसी के जस्ट सामने पे पड़ता है बहावलपुर। तो यहाँ पे भी अटैक किया गया है और यहाँ पे टारगेटेड अटैक था। उसके तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि जो आतंक के ठिकाने थे, जो वहाँ पे जहाँ पे उनको आतंकियों को छिपा के रखा जाता था, जहाँ उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, चूँकि अपने एसेट का इस्तेमाल किया है भारत ने तमाम जानकारी जुटाई है। पुख्ता तौर पर जब ये क्लियर हो गया कि ये आउटफिट है तो फिर टारगेटेड अटैक किया गया। इसमें इसलिए पाकिस्तान चाहे जो भी दावा करे, लेकिन हिंदुस्तान ने इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि किसी भी आम नागरिक की, किसी सिविलियन की जान नहीं जानी चाहिए। किसी आर्मी के, पाकिस्तानी आर्मी के किसी पोस्ट पे अटैक नहीं हुआ है, कोई वायलेशन नहीं किया है, सिर्फ वॉर का एग्रेशन नहीं किया गया है। बिल्कुल, वॉर का एग्रेशन नहीं किया गया है। तो लेकिन इस बार हम ये कह सकते हैं कि इस बार सिर्फ पीओके में, जैसे पिछली बार पहली सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी पीओके में जाके मारा था, इस बार सिर्फ पीओके में नहीं मारा, इस बार पाकिस्तान में घुस के मारा है, लेकिन सीमा बिना लांघे हुए। ये मिसाइलें दागी गई हैं, उस मिसाइलों से हमला किया गया। पाकिस्तान, ये उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है। उनके 3 शहर हैं, मुजफ्फरनगर, कोटली और बहावलपुर। बहावलपुर इंपॉर्टेंट है, बहावलपुर की सबसे ज़्यादा बात होने वाली है क्योंकि बहावलपुर जो ये मुजफ्फराबाद है या फिर कोटली, ये हिंदुस्तान का इलाका है जिसमें पाकिस्तान की कब्जा किए बैठा हुआ है। तो यहाँ पर जब भी भारत कार्रवाई करता है
तो वो कहता है कि हम अपने हमने कोई सीमा नहीं पार की है, हमने आतंकियों को ठिकाने को टारगेट किया है। लेकिन इस बहावलपुर पे जो अटैक किया है ये पाकिस्तान को बहुत परेशान करने वाला है, क्योंकि इससे पाकिस्तान की जो डिफेंस की तमाम जो उनके न्यूज़ चैनल डींगे हाँक रहे थे कि हमारा डिफेंस सिस्टम ऐसा है, हम मिसाइल को रोक देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो भारत ने बता दिया कि भाई साहब आप अपना डिफेंस सिस्टम अपने पास रखो। इसमें एक छोटा सा करेक्शन मैं करना चाहूंगा अभिनव। साल 2019 में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरे साथी आकाश मुझे करेक्ट करेंगे, साल 2019 में जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, बालाकोट जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ही नहीं है, वो पूर्व पाकिस्तान में है, इंटरनेशनल बॉर्डर को के पार पड़ता है। तो एक दूसरा स्ट्राइक है, बालाकोट का भी अग्रेशन इसीलिए था क्योंकि पाकिस्तान ने, क्योंकि आईएसआई ने उस समय, आईएसआई के डीजी हुआ करते थे आसिम मुनीर, तो उन्होंने बालाकोट का बदला लेने के लिए घुसपैठ करवाई थी। जो बड़े नेता हैं हिंदुस्तान के, उनकी तरफ से राजनाथ सिंह की तरफ से ट्वीट आ गया है, उन्होंने लिख दिया है भारत माता की जय, एलओसी पर ऑपरेशन एक्शन जारी है। और जो तस्वीरें आ रहे हैं कि ये जैसे ये तस्वीर आप देखेंगे कि पाकिस्तान की तस्वीर है और वहाँ से सामने आ रही है कि अच्छा खासा नुकसान उन्हें पहुँचाया गया है। ये तबाही वहाँ पे देखी जा सकती है, एम्बुलेंस बाहर खड़ी दिख रही है और हिंदुस्तान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आपने हम पर अटैक किया, हमारे सिविलियंस को मारा, हमारे आम नागरिकों को मारा, हमारे जवानों को क्षति पहुंचाई, तो हम उसका जवाब देंगे। और उसके रुझान आने शुरू हो गए हैं। तस्वीरें इसके अलावा एक रिएक्शन आ रहा है जिसके बारे में चर्चा चल रही है, वो आया है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। व्हाइट हाउस में पत्रकारों ने ब्रीफिंग हुई, रोजमर्रा की ब्रीफिंग थी। ब्रीफिंग में पत्रकारों ने पूछा कि क्या उन्हें इंडिया की स्ट्राइक के बारे में पता है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक कंसर्निंग पॉइंट है। उन्होंने पहलगाम टेरर अटैक की भर्त्सना भी की, साथ ही ये भी कहा कि ओवल ऑफिस में आए हुए हैं और ये उनकी तरफ से की गई कार्रवाई एक नपा तुला रिस्पॉन्स सा दिखाई दे रहा है यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से। अगर आप नक्शा देख सकें तो नक्शे में पॉइंट आउट करना है तो यहाँ कहीं है वो मुजफ्फराबाद, जिस पर भारत ने मिसाइलें दागी हैं लॉन्च पैड्स पे। यहाँ कहीं है कोटली, जम्मू के संभाग में लगता है, यहाँ कहीं कोटली है, यहाँ पर भी भारत ने मिसाइलें दागी है। और नीचे भी हमारे साथ अभिनव ने दिखाई दिया कि नीचे है वो बहावलपुर का इलाका, वहाँ पर है ये इलाका। एक जो और महत्वपूर्ण, ये कोटली है, ये इलाका है जो टारगेट किया गया है। जो अभी तक जो सूचना आ रही है न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक, वो टारगेट यहाँ से लॉन्च किया गया, राजौरी पुंछ के इलाके से। ये आप देखेंगे तो रेंज में पड़ेगा ये राजौरी पुंछ, अगर यहाँ पर और कोटली यहाँ पे है, तो एक अटैक जो है यहाँ से प्लान किया गया, जिसकी मिसाइलों की तस्वीर आ रही है। और अब धीरे धीरे जैसे जैसे दिन आएगा, जैसे जैसे सुबह होगी, तस्वीर और छटती जाएगी और क्लियर होता जाएगा। लेकिन ये एक बड़ी कार्रवाई है सिद्धांत, और इससे ये क्लियर स्पष्ट है कि भारत ने जवाब दिया। और जो सायरन कल हिंदुस्तान में बजने वाले थे, जो सायरन कल अलर्ट में बजने वाले थे, वो सायरन आज पाकिस्तान में पहले ही बज गए। अभी ये देखना होगा कि भारत ने जिन मिसाइलों के मिसाइलों को बतौर वॉरहेड इस्तेमाल किया है, वो कौन सी मिसाइलें थी। तब शायद ज्यादा क्लियर होगा कि हम कहां से वार कर पाने में सक्षम थे। इस पर बहुत सारी खबरें आएंगी दिन भर, बहुत सारी अपुष्ट खबरें आएंगी, बहुत सारी खबरें आईटी सेल वाले तमाम जगहों के फैलाएंगे कि यहां पर वो कर दिया, यहां पर वो नहीं कर पाइएगा। तो भरोसा मत करिएगा, पुष्ट खबरों पर ही भरोसा करिएगा। लल्लन टॉप पे बने रहिएगा। हम एक एक मिनट की कवरेज और एक एक मिनट की जानकारी आप तक जरूर लेकर आएंगे। मैं हूं, मेरे साथी अभिनव फ्रेम में थे, आकाश थे, आलोक हैं, बैकएंड पे बहुत सारे लोग इस समय इस पूरे घटनाक्रम की पल पल की खबर आप तक लेकर आ रहे हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।